गाइस, आज बात करते हैं सोने की, यानी कि गोल्ड की और इस देश की महान महिलाओं की, उनके त्याग की। 1962 का युद्ध चल रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और इस देश के सैनिकों के पास -40 डिग्री टेम्परेचर में पहनने के लिए ढंग के जूते तक नहीं थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता से, महिलाओं से खासकर, सोना दान करने की अपील की। क्यों हमारा देश आजादी के 15 साल बाद भी गरीब बना रहा? क्यों, अगर देश गरीब था, देश की सेना के पास कुछ नहीं था, तो क्यों 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को उसकी मदद करने के लिए दिए गए? ये बहुत सारे सवाल हैं। खैर, इस देश की महिलाओं ने उस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत सारा सोना दान किया, अपने मंगलसूत्र तक दान कर दिए, और नतीजा क्या हुआ? हम युद्ध हार गए। कितना धक्का पहुंचा होगा उन महिलाओं को, उन महान महिलाओं को, जिन्होंने इतना त्याग किया कि अपना मंगलसूत्र तक दान कर दिया। और उनको मिला क्या? सिर्फ एक प्रमाण पत्र, छोटा सा। नेहरू जी ने यह नहीं सोचा कि इस देश की महिलाओं को उनका एक एक करके सोना वापस करना चाहिए। मुझे गरीब महिलाओं ने भी दिया था, उनको कम से कम उनको वापस करना चाहिए, कुछ देना चाहिए। और आज क्या हो रहा है? मोदी जी ने एक छोटी सी अपील क्या कर दी कि भाई, अपने देश के लिए इस वैश्विक संकट में 1 साल तक सोना ना खरीदें, या वाहन कम चलाएं, तेल बचाएं, या खाने का तेल बचाएं, तेल कम लगाएं जिससे सेहत अच्छी हो। लेकिन नहीं, कुछ लोग, अपोजिशन के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग मेंढक की तरह कूद रहे हैं। ये क्या कर दिया? ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलता, ऐसा तो कभी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। वो ये नहीं देखेंगे कि मोदी जी ने दान करने के लिए सोना नहीं मांगा कि इस देश की जनता को, इस देश के लिए, इस देश की जनता से इस देश के लिए सोना दान करवा लो। उन्होंने ये कभी नहीं कहा, जैसे नेहरू जी ने कहा था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप कम से कम सोना खरीदें, या 1 साल तक ना खरीदे तो अच्छा होगा। लेकिन इस देश के जो अपोजिशन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग खासकर, वो ये चाहते हैं कि एक संकट आए, बस एक संकट इस देश के ऊपर, और हमें अपनी राजनीति करने का मौका मिल जाए। जय हिंद।